धन चला जाए तो वापस आ जाता है, धर्म चला जाए वो भी वापस आ जाता है, विवेक चला जाए वो भी धीरे धीरे वापस आ ही जाता है, लेकिन विश्वास एक बार चला जाए तो वो कभी वापस नहीं आता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं नोनी जैन इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिंदगी की कहानियां सीरीज में लेकर हाजिर हूँ फिर से एक छोटी सी कहानी विश्वास से जुड़ी हुई। एक बार की बात होती है, एक वृद्ध महिला जिसे भगवान पर बहुत विश्वास होता है, हर वक्त भगवान का ही नाम लेती थी, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। गरीबी से जूझ रही थी, बहुत गरीब थी और दिन पर दिन उसकी परिस्थितियां और खराब होती ही जा रही थी। तो एक समय तो ऐसा आया कि रोटी के भी लाले पड़ गए, फांकों में जीवन कट रहे थे, लेकिन फिर भी यही बोलती थी, भगवान सब अपने आप देख रहा है, वो सब खुद करेगा, सब खुद करेगा। एक बार उसके दिमाग में विचार आया कि क्यों ना रेडियो पर अनाउंसमेंट करवाऊं कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा भोजन की ज़रूरत है, परिवार भूखा मर रहा है, यदि किसी की सहायता मिल पाए तो मिल जाएगी। रेडियो पर अनाउंसमेंट करवाई। यह अनाउंसमेंट बहुत से लोगों ने सुनी और साथ में एक व्यापारी ने भी सुनी, जो कि बहुत अमीर होने के साथ साथ बहुत घमंडी, क्रूर, नास्तिक और दूसरों के साथ खिलवाड़ करने वालों में से था। उसने सोचा क्यों ना बुढ़िया के साथ भी कोई खिलवाड़ किया जाए। उसने बहुत सारा भोजन एकत्रित करवाकर अपने सेक्रेटरी से कहा, लो ये उस बुढ़िया को दे आना, और उससे अगर वो पूछे कि ये किसने भिजवाया है तो उसे बोल देना कि ये तुम्हारे भगवान ने नहीं बल्कि शैतान ने भिजवाया है। सेक्रेटरी ने कहा ठीक है। वो गया सभी तरह का भोजन लेकर, भोजन के भंडार लेकर कि वो खा भी सकें, बचा कर रख भी सकें। परिवार के पास भोजन पहुंचते ही पहले सबने तृप्ति से जीमा, पेट भरकर भोजन किया। जब उस भोजन का भंडारण किया जा रहा था, घर में स्टोर करके रखा जा रहा था, तब तक बुढ़िया ने पूछा ही नहीं कुछ। तो सेक्रेटरी के मन में भी खलबली हुई। उसने बुढ़िया से पूछा, क्या तुम्हें जिज्ञासा नहीं हुई कि ये भोजन आखिर किसने भिजवाया है? जानते हो दोस्तों, ये सवाल उसने अपने मालिक की लाज रखने के लिए या मालिक की आज्ञा या उसके घमंड को दर्शाने के लिए किया था। बुढ़िया का भी जवाब बिल्कुल बेजोड़ और अटूट था। बोली, मुझे क्या मतलब किसी ने भी भिजवाया हो, बस मुझे इतना पता है, मेरा भगवान आदेश देता है तो शैतानों को भी वही करना पड़ता है जो मेरे ईश्वर की इच्छा होती है। तो दोस्तों, इस सवाल से बिल्कुल बाँछें खिल गई सेक्रेटरी की भी। तो आप भी समझ गए होंगे, विश्वास बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब ये विश्वास हो सकता है आपको अपने कर्म पर हो, अपने धर्म पर हो सकता है आपको अपने टैलेंट पर हो, स्किल पर हो, आपको अपने परिवार पर हो, अपने साथियों पर हो, अपने रिश्तेदारों पर हो, अपने मित्रों पर हो, किसी के ऊपर भी हो सकता है। लेकिन विश्वास बनता है तो इसे अटूट रखना चाहिए। आप किसी को एक मौका ज़रूर दीजिए कि इस तरह का विश्वास रखिए कि जो बिल्कुल अडिग हो, जिसके ऊपर एक शक करने की गुंजाइश ना हो। तो इस तरह के विश्वास से जीवन को पार लगाया जा सकता है, जीवन रूपी नैया को किनारे लगाया जा सकता है। हम अपने लाइफ के बड़े बड़े चैलेंजेस को भी क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ये विश्वास होना चाहिए अपने हाथों पर, अपनी मजबूती पर, अपने ऊपर, अपनी बुद्धि पर, अपने परिवार पर, अपने सपोर्टर्स पर और खुद पर भी इतना बड़ा अटूट विश्वास होना चाहिए कि हम दूसरों के लिए भी जीवन भर, आजीवन या कह सकते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए जब तक हैं, जब तक सामर्थ्य है, सहारा बनते रहेंगे। और सक्सेस से रिगार्डिंग अगर आप ये स्टोरी सुन रहे हैं, सक्सेस को अचीव करने के रिगार्डिंग, तो अपनी बुद्धि पर, कौशल पर, आपको इन सभी पर या मेहनत पर खूब विश्वास हो, आप जीवन को जीत पाएंगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी या फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में भी, ताकि वो भी विश्वास का असली अर्थ समझ पाएँ। विश्वास हम करते तो बहुत लोगों पर है, पर शायद इसका वास्तविक अर्थ समझ ही नहीं पाते। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज जिंदगी की कहानियों को फॉलो कर लीजिए। ऐसी और भी बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।